हेलो यो स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों हम कर रहे थे आपका चैप्टर 15 अवर एनवायरनमेंट और आज हम इसमें करने वाले हैं बच्चों एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी निम्न में से कौन सा अप्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है बच्चों। तो यहाँ पे आपका पॉन्ड है, क्रॉपलैंड है, लेक है, फॉरेस्ट है। ठीक है बच्चों, इनमें से कौन सा आपका अप्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है वो बताना है। तो यहाँ पे जो आपका खेत है बच्चों, क्रॉप लैंड जिसे कहते हैं, वो आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है या अप्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ए फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाई, यानी खाद्य श्रृंखला में तीसरा पोषी स्तर किसके द्वारा भरा हुआ होता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है बच्चों, कार्निवरस, हर्बीवरस, डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स। तो सबसे पहला कौन सा होता है बच्चों, प्रोड्यूसर होता है यानी उत्पादक होता है। फिर होता है हर्बीवरस यानी प्रथम उपभोक्ता जिसे बोलते हैं, फर्स्ट कंज्यूमर बोलते हैं, जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, उत्पादक को खाते हैं बच्चों, उपभोक्ता को। तो उसके बाद आता है कार्निवरस बच्चों। ठीक है, तो थर्ड पोषी स्तर यानी थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आएगा कार्निवरस बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इकोसिस्टम इंक्लूड, यानी एक परिस्थिति के तंत्र में क्या इंक्लूड होता है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सभी जीवित जीव, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स यानी निर्जीव सभी, फिर है बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, यानी जीवित जीव और निर्जीव वस्तुएं। तो ये वाला आपका आंसर है बच्चों सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फूड चेन सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इज 5 किलो जूल, व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, यानी किसी खाद्य श्रृंखला में चौथे पोषी स्तर पर 5 किलो जूल एनर्जी है, तो उपभोक्ता लेवल पर यानी प्रोड्यूसर लेवल पर उसकी एनर्जी की अमाउंट कितनी होगी बच्चों। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे हमारा 10% का नियम लागू होगा बच्चों। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे है, तो इसमें आप जब 10% के हिसाब से देखते चल जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों आखिरी में 5000। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, accumulation of non-biodegradable pesticide in the food chain in increasing amount at each higher trophic level is known as, यानी जो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड है, कीटनाशकों की जो मात्रा है खाद्य श्रृंखला में हर पोषी स्तर पर बढ़ती चली जाती है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों। तो उसे हम कहते हैं बच्चों आपका क्या, बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, उसे हम कह देते हैं बायोमैग्निफिकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज मेनली ड्यू टू, यानी ओजोन लेयर का ह्रास मुख्यतः क्यों होता है। तो बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड की वजह से होता है, यही इसका पहला ही ऑप्शन है और यही इसका आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, organism which synthesize carbohydrates from inorganic compounds using radiant energy are called, यानी वह जीव जो कार्बोहाइड्रेट और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड हैं उसको मिल करके ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो ये सबसे आसान है बच्चों, क्या कौन करता है ये करते हैं हमारे प्रोड्यूसर या उत्पादक जो होते हैं, यानी हरे पेड़ पौधे बच्चों वो करते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों। In an ecosystem, the 10% of energy available for transfer from one trophic level to the next is in the form of, यानी एक परिस्थिति की तंत्र में 10% ऊर्जा जो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाती है वो कौन से रूप में जाती है। तो वो जाती है केमिकल एनर्जी के रूप में बच्चों, या फिर आप कह सकते हैं रासायनिक ऊर्जा के तौर पे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ऑर्गेनिज्म ऑफ ए हायर ट्रॉपिक लेवल विच फेड ऑन सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू ए लोअर ट्रॉपिक लेवल कंस्टिट्यूट द,
यानी एक उच्च पोषी स्तर वाला एक जीव जो कई तरह के खाद्य पदार्थों को या जीवों को खा सकता है, वो निम्न ट्रॉपिक लेवल में कहाँ पे कंस्टिट्यूट करेगा। ठीक है बच्चों, तो वो इस तरह की श्रृंखला को हम क्या कह देते हैं बच्चों, खाद्य जाल कह देते हैं बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, यानी जो आपका परिस्थिति की तंत्र है उसमें ऊर्जा का प्रवाह, तो ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है बच्चों, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक तरफ को होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट करते हैं कंप्लीट, बाकी के क्वेश्चंस को करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।